सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में सभी को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप सबको पता है कि आपके नीट एग्जाम में रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास अगर हों तो आपको आसानी से थोड़े कम नंबर होने पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल सकती है। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स कितने टाइम में बनते हैं, कौन से बच्चे इनको अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आपके पास हैं तो आपको नीट एग्जाम में रिजर्वेशन मिलती है। जी हाँ, पहला कौन सा है, उसको हम कह सकते हैं कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि आपके पास PWB होने का सर्टिफिकेट है, तो आप जो है नीट के इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। इसमें 5% सीटें रिजर्व की जाती हैं सभी फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए। ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी में आप एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको नीट एग्जाम में 27% सीटें जो है आपके लिए रिजर्व की जाती हैं, यानी आपको रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा मिलता है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के बच्चों के लिए। ये इस कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं, तो ये डिपेंड करता है, हर एक स्टेट के अपने अपने जो है अलग अलग रूल्स है। अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से समथिंग कम है, आपके पास बहुत ज़मीन नहीं है, आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर नहीं है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जनरल के लिए EWS, जी हाँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं तो उनको नीट एग्जाम में 10% रिजर्वेशन मिलता है। ऐसे बच्चे जो कि SC कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको नीट एग्जाम में 15%, और जो बच्चे शेड्यूल ट्रिब्यूट से आते हैं यानी ST कैटेगरी से आते हैं, इनको नीट एग्जाम में 7.5% सीटें जो इनके लिए रिजर्व की जाती हैं। यानी इन सभी बच्चों को रिजर्वेशन पॉलिसी का फायदा मिलता है। मैंने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनको आप एट अ टाइम ऑफ नीट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको एट अ टाइम ऑफ एमबीबीएस एडमिशन भी जो है शो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर देते हैं तभी से आपकी सीटें फिक्स कर दी जाती हैं। फिर जब आप कॉलेज जाते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वेरीफाई कर कर आपको सीट दे दी जाती है। जो भी मैंने आपको कैटेगरी बताई है, सर्टिफिकेट बताए हैं, इन सब में अगर एक बच्चा नॉर्मल है, उसके नंबर 580 हैं, और आप मान लीजिए फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, आपके नंबर 530 540 है, तो वो गवर्नमेंट सीट 540 वाली आपको मिल जाएगी, न कि 590 वाले को मिलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आप सभी अगर इस क्राइटेरिया में हैं, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट CMO ऑफिस से कैरी कर लें। ठीक है, अब बात करें हम SC ST EWS या फिर OBC एनसीएल कैटेगरी बच्चों के लिए, तो जितने भी लोकवाड़ी केंद्र होते हैं, जनसेवा केंद्र होते हैं, वहां पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका लोकल लेखपाल बोलते हैं, आई थिंक, ठीक है, वो आपके फादर की इनकम के बेस पर या आपकी फैमिली के इनकम के बेस पर आप सभी के लिए OBC एनसीएल सर्टिफिकेट या फिर जनरल के बच्चों के लिए EWS सर्टिफिकेट बनाता है, उसको वेरीफाई करता है। जो आपका लोकल लेखपाल है उसके पास आपकी पूरी डिटेल होगी, लाइक आपके पास कितना ज़मीन है, कितना घर है, और आपके पेरेंट्स की क्या इनकम होती है। कहीं से भी आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। नॉर्मली जो है 8 to 10 डेज का टाइम लगता है इस डॉक्यूमेंट को बनने को लेकर, लेकिन कई बार जो है 21 डेज भी लग सकते हैं। तो आप अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC या ST होने का, या अगर आप OBC से हैं, आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है, तो ये जो सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ ये सभी लेटेस्ट होने चाहिए, यानी 2024 के बने होने चाहिए, तभी आप इसको अपने MBBS एडमिशन के समय अप्लाई कर सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये करेक्ट टाइम है ऐसे सर्टिफिकेट्स को बनवाने के लिए। अगर अभी आप अप्लाई कर देंगे, आप जनवरी के लास्ट वीक में हैं, तो फरवरी मिड तक आप सभी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, और नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही आप शो कर देंगे, तो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं होगा। अब अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट जो है आपके पास नहीं है,
तो क्या उसके बाद भी अप्लाई करते हैं? तो आपको बता दें कि एट अ टाइम ऑफ एमबीबीएस एडमिशन भी या नीट की काउंसलिंग में भी आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी समय है तो आप उस समय का रिस्क ना लें। आज ही डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर आप जो है बनवा लें। 2024 का बना हुआ होगा तो आसानी से इस बार नीट एग्जाम में आप रजिस्ट्रेशन के समय यूज कर लेंगे और उसका फायदा ये होगा कि आपकी सीटें पहले से ही रिजर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप किसी एडवोकेट को हायर कर लें जो कि आपके लोकल कोर्ट से बिलोंग करता हो, वहाँ से भी वो बनवा देता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूँगा। आप सभी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दें जो कि एक नीट एस्पिरेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनको इस बार एमबीबीएस सीट मिल जाए, उनको रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा भी मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने सभी सवालों के साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी प्रेजेंट कराएं ताकि हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सभी को वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।